बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और दुरूद व सलाम उन पर जो लायक के दुरूद व सलाम हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए अपने तासुरात का इजहार जरूर कीजिए। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले इंसान हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उन जलीलुल कद्र अंबिया में शामिल हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में इनके नामों के साथ किया गया है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के दौर में नबी बनाए गए। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप नबूवत के रुए ज़मीन पर नबूवत के अमीन ठहरे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से तालीमात हासिल करते थे। हज़रत इदरीस हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान की लड़ी हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतालिक रिवायात में इख्तलाफ है कि आप किस जगह मुकीम रहे। कई रिवायात में जिक्र है कि आप मिस्र के इलाके औफ में रहे, जबकि कई रिवायात में है कि आप अलैहिस्सलाम के क़याम की जगह कूफा इराक बताई गई है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने उलूम का ख़जाना इंसानों तक मुंतकिल किया। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख या हनूक था। आपका लक़ब इदरीस है और आपको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि दुनिया में आपने सबसे पहले लोगों को लिखने पढ़ने का दर्स दिया। इसी बिना पर लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक ही कहा जाता है कि आप रूए ज़मीन के पहले इंसान थे जिन्होंने कपड़े बनने का हुनर सीखा और सिखाया। आप दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया और इल्म तिब के साथ कई उलूम रब ताला ने इंसानों को आप अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही मुतारिफ कराए। आप अल्लाह ताला के इंतहाई जलीलुल कद्र अंबिया में शुमार होते हैं। आपके वालिद का नाम यारद और वालिदा का नाम बरकाना था। आप पर 30 सहाइफ उतारे गए जिन्हें सहीफ़ा इदरीस कहा जाता है। आप दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए अंबिया में तीसरे नंबर पर आए और आपके पेशरू नबी शीस अलैहिस्सलाम थे, जबकि आपके जानशीन नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। रिश्ते में आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा लगते थे। कुरान मजीद की 2 सूरतों में आपका जिक्र आया है। सूरह मरियम की आयत 55 में अल्लाह ताला ने आपको सच्चा नबी कहा है। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत 85 और 86 में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और जुल्कफिल के साथ आपको भी सब्र वाला और नेक बख्त कहा गया है। नाज़रीन गिरामी, बाइबल के मुताबिक आपका नाम जोग था और आप यारद के बेटे थे। आपने 365 बरस की उम्र पाई और फिर माँ जिसमें खाकी आप आसमान पर उठा लिए गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की शख्सियत, ज़माने और वतन के बारे में मौर्रखीन में इख्तलाफ है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम यारद और वालिदा का नाम बरकाना था। आपकी बीवी का नाम आदना था। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मतुशालिख था। आपका सिलसिला नसब ये है: इदरीस बिन यारद बिन महलाइल बिन कैनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। आपकी विलादत इराक के शहर बाबुल में हुई। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए। नाज़रीन गिरामी, आपके दौर में इंसान जहालत और बेअदबी में इतने घिर गए थे कि अल्लाह को छोड़कर आग की इबादत करने लगे थे। आपने दुनिया में आकर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया और अदब व इल्म भी सिखाया, लेकिन आपकी कौम ने आपकी एक ना सुनी और सिर्फ कुछ लोग आप पर ईमान लाए। इस पर आप निहायत तंग आकर खुद और जो ईमान लाए उन्हें लेकर वहां से हिजरत कर गए। फिर आप अलैहिस्सलाम के साथियों में से चंद ने आपसे सवाल किया, ए अल्लाह के नबी इदरीस, अगर हमने बाबुल को छोड़ दिया तो हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? आपने फरमाया, अगर हम अल्लाह से उम्मीद रखें तो वो हमें सब कुछ अता करेगा। आखिरकार आप मिस्र पहुंचे। इस दौर में मिस्र एक खूबसूरत जगह थी। आपने वहां पहुंचते ही अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुभान अल्लाह कहा और फिर वहीं रहने लगे और वहां अपना इल्म फैलाया। आप वो पहले इंसान थे जिसने कलम के जरिए और लोगों को भी सिखाया। फिर आपने इन लोगों के साथ मिलकर जो ईमान लाए थे बाबुल में बुराई और बुरे लोगों के साथ जंग की और फतह याब हुए और दुनिया से एक दफा बुराई का नामो निशान मिटा दिया।
नाज़रीन ग्रामी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको इल्म नजूम और हिसाब बतौर मोजज़ा अता किया गया, यानी इनको असरार फ़ल्क इज्तमा कवाकब के रुमूज़ और निकात सनीन व हिसाब से आगाह किया गया। अगर पैगंबर को ये उलूम न दिए जाते तो इन तक इंसानी दिमाग की रसाई मुश्किल थी। आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबान सरियानी थी। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में 72 ज़ुबानें राइज हो चुकी थीं। उन्होंने हर जमात को इनकी अपनी ज़ुबान में तबलीग की। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जिन 10 खुसूसियात के साथ मखसूस फरमाया था वो ये थीं। आप अलैहिस्सलाम पैगंबर मुरसल थे। आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए थे। आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया में इल्म नजूम को पेश किया। दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने कलम से ख़त तहरीर किया। आप अलैहिस्सलाम ने कपड़ा सीने की सनत ईजाद की। आप अलैहिस्सलाम ने जंग के लिए असलहा तरतीब दिया। आप अलैहिस्सलाम ने सुन्नत जिहाद जारी की। आप अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार की औलाद को कैदी बनाया। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले गज़ी का कपड़ा ज़ेब तन किया और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद काबिल की औलाद शैतान के अगवा से गुमराह हो गई थी। हक ताला ने इनकी हिदायत के लिए नबूवत और रिसालत पर आप अलैहिस्सलाम को मामूर फरमाया ताकि वो इनको अपने दीन की तरगीब दें, अज़ाब इलाही से डराएं। नाज़रीन ग्रामी, आपने तबलीग अहकाम दीन के अलावा अपने मुतब्बईन को शहरों की आबादकारी और मुतमद्दन ज़िंदगी के तौर तरीके भी तालीम किए और सियासत और कवायद शहरियत भी सिखाए। चुनांचे इनके मुतब्बईन अपने ज़माना में 182 शहरों से मुख्तलिफ उलूम में महारत हासिल की। इल्म नजूम में भी आप अलैहिस्सलाम को यद तूला हासिल था। अगर पैगंबर को ये उलूम न दिए जाते तो इन तक इंसानी जहन की रसाई मुश्किल थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही ने कलम से लिखने की इब्तदा की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त रमल के मुतालिक सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एक नबी को फ़न रमल का इल्म दिया गया था। वो रमल के खतूत खींचकर जवाब दिया करते थे। अब जिस शख्स के खतूत इनके खतूत के मुताबिक पड़ जाते हैं तो इसका जवाब सही हो जाता है, वरना नहीं तो ये नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही थे। आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ कौमों को इनकी ज़रूरतों के मुताबिक तरीक़ा ज़िंदगी की तालीम दी। उस वक्त आबादी के लिहाज से ज़मीन को 4 हिस्सों में तकसीम किया और ज़मीन के हर हिस्से के लिए एक फरमारवा और हाकिम मुकर्रर किया। इस हाकिम की ये जिम्मेदारी करार दी कि वो अपने महकूमीन को आदाब मुआशरत व मईशत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे और शरीयत खुदाबंदी पर अमल कराने का भी ज़िम्मेदार हो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम इन सवाबत और अहकाम पर अमल करती रही, यहाँ तक कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया। नाज़रीन ग्रामी, एक और रिवायत के मुताबिक हिलाल बिन सय्यार कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस ज़माने के तमाम बनी आदम हैं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो अमाल में और इजाफा होना चाहिए, लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूँ कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से आपके बारे में जिक्र किया तो इज़राइल ने पूछा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं। अभी इसी सोच विचार में था और ज़मीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा,
ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا، آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب اخبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا، آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفقہ علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔